Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 3 Pair of linear equations in two variables. Question number first है which of the following pair of linear equations has unique solution or infinitely many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है कि ये कुछ पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस की, इनमें हमें देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर इनमें यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा किस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला देखिए होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है कैसे करते देखिए, जो दो इक्वेशन दी हुई होती है हमें लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ऊपर x अपॉन B1 C2 और माइनस का साइन आएगा बीच में, B2 C1, ये B2 है ये C1 है, इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 C2 नहीं A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कैसे, B1 B2 है, C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है। x के नीचे जो मल्टीप्लाई करनी है हमें, जो लिखना है मल्टीप्लाई करके, वो देखिए B1 C2 करना है, ठीक है, माइनस फिर B2 C1 की, ठीक है, इज इक्वल्स टू करके साइन, फिर y के नीचे देखिए यहाँ से हमें C1 A2 वही है ना, फिर माइनस का साइन और फिर C2 A1। ऐसे ही 1 के नीचे देखिए A1 B2 की मल्टीप्लाई और A2 B1 की, और बीच में आएगा साइन माइनस का। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कोई और सॉल्यूशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 3, B1 है हमारे पास -3, B2 इज़ -9, C1 है हमारे पास -3 और C2 है -2, ये लिख लिया। अब इसके बाद हम देखिए करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है, इज इक्वल्स टू। तो देखिए A1 अपॉन A2 क्या है 1/3, B1 अपॉन B2 क्या है -3/-9, ठीक है, और ये C1 C2 क्या है -3/-2, ठीक है। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल, ये 1/3 ये 1/3 और ये 3/2 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या इक्वल है, A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये कंडीशन यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन तो आया नहीं है, ये क्या आया है, ये नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए लिखेंगे हैंस द लाइन ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल ही तो होती है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये वाला। इसमें देखिए पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे, C1 और C2 को इस साइड लेके आएंगे, इस साइड। तो देखिए ये हो जाएगा 2x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0, फिर 3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे A1 है 2, A2 है 3, फर्स्ट स्टेप में ये लिखना है हमें, ठीक है। B1 है 1, B2 है 2, C1 है -5, C2 है -8। फर्स्ट स्टेप यहाँ हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हो गया ही, पहले इस तरह से लिखना है इक्वेशन को। सेकंड स्टेप में हमने ये सब फाइंड आउट करना है, A1 A2 B1 B2 ये सब लिखना है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है उसमें ये देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यूनिक सॉल्यूशन होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो देखिए ये है A1 है हमारे पास 2/2 और A2 है 3,
B1 है 1 और B2 है 2, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए x अपॉन ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ये वाला यूज़ करना है। B1 C2, तो B1 क्या है हमारे पास 1 और C2 क्या है -8, तो B1 C2 इसकी मल्टीप्लाई आएगी -8 और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करनी है किसकी, B2 C1 की। B2 है 2 और C1 है -5, तो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू y अपॉन, अब y के अपॉन में देखिए क्या है, यहाँ देखिए C1A2 यानी कि C1A2, तो ये हो गया -15 माइनस, अब देखना है क्या है C2A1 तो ये हो गया -16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो 1 के नीचे देखिए A1 B2 तो ये हो गया 4 माइनस A2 B1 तो ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, तो ये देखिए क्या आएगा हमारे पास x अपॉन -8 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो गया -8 और प्लस का 10, -8 और प्लस का 10 कितना आएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 और प्लस का 16 कितना आएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू ये आएगा 1 अपॉन 4 - 3 1। तो देखिए x/2 किसके इक्वल है 1/1 के, और y/1 जो है वो भी किसके इक्वल है 1/1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से C1 C2 जो उसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे A1 है 3 A2 है 6 B1 है -5 B2 है -10 C1 इज़ -20 एंड C2 इज़ -40। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो देखिए A1/A2 इज़ 3/6 B1/B2 इज़ -5/-10 और C1/C2 -20/-40। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/2, यहाँ पे ये भी हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2, तो तीनों इक्वल आ गए। तो लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जब ये कंडीशन हो तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास ये, तो इसमें इक्वेशन ऐसे ही लिखी हुई है जैसे हमने फर्स्ट टाइम में बनाना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A1 है 1 A2 इज़ 3 B1 इज़ -3 B2 इज़ -3 C1 इज़ -7 C2 इज़ -15। ये आ गया। अब यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हैं, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 1/3 B1/B2 इज़ -3/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये आ गया 1 B1/B2 1 के इक्वल आ गया, तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए x अपॉन B1 इंटू C2, फॉर्मूला होता है B1 इंटू C2, तो ये हो गया -3 मल्टीप्लाई बाय -15, ये हो गया प्लस का 45 माइनस, फिर होता है B2 C1
C1, तो ये -3 -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 21 इज इक्वल्स टू y अपॉन होता है क्या होता है C1A2 ये C1A2 -3 की मल्टीप्लाई 3 से -7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 21 माइनस, अब ये आएगा C2A1 -15 की मल्टीप्लाई +1 से तो ये हो गया माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन होगा A1 की मल्टीप्लाई B2 से तो ये हो गया -3 माइनस, अब ये हो गया A2 की मल्टीप्लाई B1 से तो ये हो गया 3 × -3 माइनस का 9, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा x अपॉन 45 में से 21 गए तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 5 में से 1 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 24, ठीक है। ये आएगा y अपॉन -21 और प्लस का 15 तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 माइनस का 6 क्योंकि माइनस का 21 है ना, बड़ा है माइनस को, ये आएगा -3 प्लस का 9 प्लस का 9 तो प्लस का 6, तो अब देखिए x अपॉन 24 किसके इक्वल है 1/6 के और y अपॉन -6 ये भी किसके इक्वल है 1/6 के, ये दोनों इसके इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24/6 यानी कि 4, x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -6/6 यानी कि -1, y आ गया -1, ठीक है। ये आ गई x और y की वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए होता है a1/b2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये होता है a1 क्या है हमारे पास 2, a2 है हमारे पास a - b इज इक्वल्स टू b1 है हमारे पास 3, b2 है a + b इज इक्वल्स टू c1 है 7 और c2 है 3a + b - 2, ओके। तो अब देखिए ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा हमारे पास 2a + 2b इज इक्वल्स टू 3a - 3b, तो a वाले एक साइड और b वाले एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2b और ये b 3b इधर जाएगा प्लस का 3a और इधर आएगा तो ये माइनस का, तो यहाँ से हो गया 5b इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 5b, ठीक है। अब देखिए ये इसके इक्वल था तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ये देखिए ये वाला जो है इसके भी तो इक्वल है, 2a - b जो है वो किसके इक्वल है 7/3a + b - 2 के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6a + 2b - 4 इज इक्वल्स टू 7a - 7b, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए a वाले एक साइड और b वाले एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 7a है इधर और 6a, ये 6a इधर ले जाते हैं और 7b इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2b + 7b - 4 इज इक्वल्स टू 7a - 6a, तो ये हो गया 7 और 2 9b - 4 इज इक्वल्स टू ये हो गया a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे b की वैल्यू a की वैल्यू रख देंगे 5b, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, पुट a इज इक्वल्स टू 5b इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ये आएगा 9b - 4 इज इक्वल्स टू 5b, a की वैल्यू पुट कर दी, अब ये 5b इधर आएगा तो ये हो गया 9b - 5b इज इक्वल्स टू ये 4 इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 4b इज इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1,
ये b की वैल्यू हम डालेंगे ए की, यहाँ पर a की वैल्यू में a इज इक्वल्स टू 5b, तो यहाँ से b की वैल्यू डालेंगे 1, तो ये आ गया a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे, a1 है 3, a2 इज़ 2k माइनस 1, b1 इज़ 1, b2 इज़ k माइनस 1। ठीक है, c1 इज़ 1, c2 इज़ 2k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, 3/2k माइनस इक्वल है 1/k माइनस 1 की। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब k वाले को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, तो ये हो गया 3k, 2k इधर आएगा माइनस का, ये हो गया -1 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया k इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कोई भी मेथड से कर सकते हैं सोल्व। तो देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए या फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। इसको इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो गया -9 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर आएगा तो ये हो गया -4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब लिख लेते हैं a1 है 8, a2 इज़ 3, b1 इज़ 5, b2 इज़ 2, c1 इज़ 9 माइनस का और c2 इज़ -4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे 1/, तो देखिए x अपॉन क्या होता है। तो देखिए मैं फॉर्मूला याद नहीं रहता ना, तो आप क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या करें। तो यहाँ देखिए x वाले को हाइड करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट बचे हैं y और ये वाले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 4 ज़ा 5 और माइनस का 4, तो ये -20 और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो ये माइनस का 9 और प्लस का 2, इनकी मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 18। ठीक है, अब y वाले को हाइड करेंगे, y की है ना, y के लिए निकालेंगे तो y को हाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 और -4 कितना हो गया, -32 और माइनस साइन बीच में, -9 और प्लस का 3, इनकी मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 27। ठीक है, अब कांस्टेंट 1 वाला है तो इसको हाइड करेंगे, तो ये हो गया 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें क्या करना है, y वाले में ना सबसे पहले क्या करना है, ये वाला नहीं करना हमें, सबसे पहले ये वाला करना है। तो ये हो गया माइनस का 27 और इधर आएगा माइनस का 32। दोबारा बता देती हूँ, जब y वाला करें तो y वाले को हाइड करेंगे और यहाँ से करेंगे, यहाँ -9 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये होगा माइनस का 27 माइनस और फिर इसकी, तो ये होगा माइनस का 32। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x अपॉन माइनस को 20 प्लस का 18 कितना आया, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस का 21 प्लस का 32, तो ये आएगा हमारे पास, ये 27 है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 27 प्लस का 32, तो ये आएगा प्लस का 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। x अपॉन -2 किसके इक्वल है, 1/1 के, y अपॉन 5 किसके इक्वल है, 1/1 की। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्यूशन निकालना है किसी भी मेथड से, तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली कोस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज।
वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। क्या कह रहा है कि हॉस्टल में ना फूड के लिए एक तो फिक्स चार्ज है और बाकी एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट, मतलब फूड के लिए पर डे के लिए अलग चार्ज है। तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्जेस। जो ए स्टूडेंट होता है वो 20 दिन के लिए खाना लेता है तो उसको चार्ज करने पड़ते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। जो स्टूडेंट बी होता है वो 26 डेज के लिए खाना लेता है तो उसको पे करने पड़ते हैं 1180 रुपये। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फॉर फूड पर डे। तो हमें फिक्स चार्ज और खाने का जो कॉस्ट होता है पर डे का वो निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट करेंगे हम, लेट द फिक्स चार्ज जो जो पूछा है उसको लेट करेंगे। तो फिक्स चार्ज को एक्स माना एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे उसको माना हमने वाई। ठीक है। तो ये बोल रहा है ए जब लेता है 20 दिन के लिए तो उसको चार्ज करना पड़ता है 1000 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो हो गया एक्स और 20 दिन के लिए चार्ज कितना पड़ता है कॉस्ट फूड पर डे, तो ये हो गया 20 वाई इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। स्टूडेंट बी जो होता है उसके लिए फिक्स चार्ज तो एक्स होता है और 26 डेज़ के लिए उसने चार्ज किया है 1180, तो ये हो गया 26 वाई इज इक्वल्स टू 1180। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। ये आप लिख लेना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस साइन चेंज हो गई तो ये सब ये कट गया। 26 माइनस 26, 20 में से माइनस 26 गए -6 वाई और इधर 1000 में से माइनस का 1180 गए तो कितना आया माइनस का 180। माइनस से माइनस 6 से 180 कैंसिल, कितना आएगा 6 18, तो वाई आ गया हमारे पास 30। ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में। तो पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू है 30 इज इक्वल्स टू 1000, तो ये हो गया x प्लस ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू 1000, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी 1000 माइनस 600 कितना हो गया 400, तो ये आ गया x की वैल्यू। तो हम यहाँ से लिख देंगे हैंस, ये लिखना ज़रूरी है, हैंस द फिक्स्ड चार्ज क्या माना था हमने x की वैल्यू आई ₹400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जिसको माना था y, तो y की वैल्यू कितनी आई 30, तो ये हो गया ₹30। ठीक है। ये लिखना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी के नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर को मानेंगे x एंड डिनोमिनेटर को मानेंगे y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास x/y। ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्रैक्शन हमारे पास x/y। ठीक है। तो ये बोल रहा है सबसे पहले क्या 1 सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर में से, तो ये किसके इक्वल होगा 1/3 की। ठीक है। फिर बोल रहा है 8 ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 1/4 के इक्वल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से ये हो गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो यहाँ से ये हो गया 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई, ये -3 है ना, इधर भेज देंगे 0 के ऊपर, और ये 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का। तो यहाँ से देखिए माइनस वाई और प्लस का वाई कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस एक्स, प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस 5। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। ये वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ये हो गया 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15। तो यहाँ से हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आ गया 12। तो फ्रैक्शन क्या हो गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आई 5, वाई की वैल्यू 12। तो यहाँ रख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हैंस द फ्रैक्शन आई हमारे पास 5/12। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आ गया समझ। फोर्थ का थर्ड पार्ट है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्या बोल रहा है कि यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में, उसको अगर 3 नंबर मिले सही आंसर के लिए और 1 मार्क उसका कटे गलत आंसर के लिए। ठीक है, हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks for being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। ये बोल रहा है कि अगर उसको 5 नंबर सही आंसर के मिले और 2 मार्क उसके गलत आंसर के कटे तो वो स्कोर करेगा 50 मार्क्स करेगा। ठीक है, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चंस बताने की क्वेश्चन कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बताने हैं, तो हम देखिए क्वेश्चन तो एक ही नंबर आएगा ना, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे सही आंसर और गलत आंसर। लेट द करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन। लेट द करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू एक्स एंड द रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वाई। रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से देखिए इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए ये बोल रहा है 3 नंबर उसको मिले करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क कटा है रॉन्ग। तो 3 नंबर मिले करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क कटा है, तो उसके लिए माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितने मार्क्स गेन करेगा 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोल रहा है 4 मार्क्स मिले उसके करेक्ट आंसर के लिए, तो ये हो गया 4x, और 2 मार्क्स कटे हैं उसके लिए -2y और मार्क्स गेन करेगा 50। ये हो गया ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए, तो ये 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया प्लस का 4 है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, और ये माइनस का, तो ये कैंसिल। तो ये आ गया 6 माइनस 4x प्लस का 2x, और ये आ गया प्लस का 30। 2 से 30 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई। ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45। तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, वाई आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 15 प्लस एक्स की वैल्यू आई 15, वाई की वैल्यू 5। तो 15 प्लस करेक्ट आंसर के लिए हो गया 15 और इनकरेक्ट के लिए 5। तो इनको ऐड कर देंगे, टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 20। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। जो ए और बी है वो 100 किलोमीटर दूर है हाईवे से। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे जो कार स्टार्ट होती है फ्रॉम ए से और फ्रॉम बी से। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। जो कार है, दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पे चलती है तो वो मिलती है 5 आवर्स पर।
इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट 1 आवर। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है डिफरेंट स्पीड से तो वो मिलती है 1 आवर में। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो स्पीड बतानी है दोनों कारों की। तो यहाँ पे स्पीड देखिए अलग अलग हो सकती है, एक फास्ट हो सकती है एक स्लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार की स्पीड मानेंगे x एंड द स्पीड ऑफ स्लो कार की स्पीड को मानेंगे y। ठीक है, फिर मानेंगे इनकी रिलेटिव। फिर देखिए रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको माइनस करते हैं फर्स्ट में से स्लो को, तो होगी x माइनस वाई। और रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में जब स्पीड हो, अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड होती है एड, तो ये होगी x प्लस वाई। सेम डायरेक्शन मतलब इस तरह से, ये a है और ये b है, ये भी इस तरह से जा रही है और ये भी इस तरह से। और अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से। ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन में माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए सबसे पहले फास्ट जो कार है उसका जो स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, उसकी स्पीड है, फास्ट कार जो है सेम डायरेक्शन में, फास्ट कार जो है उसके सेम डायरेक्शन में स्पीड है हमारे पास। देखिए सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो है x माइनस वाई। और टाइम कितना है, टाइम है सेम डायरेक्शन में टाइम है 5 आवर्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिस्टेंस है 100। ठीक है, तो ये हो गया, 5 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 20। तो यहाँ से इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड है x प्लस वाई और टाइम कितना है 1 आवर, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो ये जो इक्वेशन होगी ये होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड एडिंग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे इन दोनों को। तो ये देखिए माइनस का y प्लस का y कैंसिल, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 120, 2 से 120 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 60। ये वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल्स टू 60 इन फर्स्ट। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो ऐसे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60, तो ऐसे माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 40। तो यहाँ लिख देंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे हैंस द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, आगे समझ। देखिए फोर्थ का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ 5 कम कर दी जाए और ब्रेथ कितनी कम कर दी जाए, ब्रेथ इंक्रीज मतलब बढ़ा दी जाए 3 यूनिट्स। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ जो होती है उसकी चौड़ाई उसको 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीजेज बाय, उसका एरिया इंक्रीजेज हो जाएगा कितना, स्क्वायर यूनिट 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x और ब्रेथ को मानेंगे y। अब पूरा लिख लेना, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो गया LB। तो लेंथ को माना है x
और ब्रेथ को माना वाई, तो ये हो गया एक्स वाई यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट, लेंथ माना x, इसको रिड्यूस किएगा 5 यूनिट क्रॉस, और ब्रेथ कितनी इंक्रीज़ की जाए 3 यूनिट्स, ब्रेथ इंक्रीज़ की जाएगी 3 यूनिट्स, यानी कि बढ़ाई जाएगी, तो वो किसके इक्वल होगा, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, उसका एरिया जो है रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से। उसके एरिया क्या होता है एक्स वाई, यानी कि लेंथ टू ब्रेथ, उसको 9 कम कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ और लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, तो हो गया x+3 इंटू y+2 इज इक्वल टू, तो इसका एरिया इंक्रीज होता है 67 प्लस 67, इंक्रीज मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9, xy से xy कैंसिल, ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 3x माइनस 5y, ये हो गया माइनस कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स वाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस का 6 माइनस का 67 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ गया 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6x प्लस 9y माइनस 3 हो जाती है 3 6 18। ठीक है, ये आया। अब इसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 10 और माइनस का 9, माइनस 19y, और ये हो गया माइनस 12 प्लस का 187, तो हो गया प्लस का 171। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस 19y इज इक्वल्स टू माइनस का 177, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से काटेंगे इसको 177, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू आ गई 9, ये वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये आएगा ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y की वैल्यू 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया 3x माइनस 45 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया 3x माइनस 51 इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया 3x इज इक्वल्स टू 51, 3 से 51 कैंसिल, x आ गया हमारा 17। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ आ गई हमारी, लिख दीजिए यहाँ पे, लेंथ जो है वो आ गई हमारी 17 और ब्रेथ आ गई हमारी 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही हमें निकालना था।